Welcome to the examination catalyst once again in the video series of paper 1. Here I'm going to discuss about the information and communication technology, the ICT, as we have discussed later on. We will discuss about the previous year question based questions and had general discussion about the terms used in the questions and the options given in the questions also. So basically जो हमारा स्ट्रक्चर है पेपर का, जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आईसीटी से बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, बहुत कम नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक जो आपकी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग चीज़ें रहती हैं उसके हिसाब से है। ठीक है, सिर्फ वही चीज़ें हमें फोकस करना है। ठीक है, तो मेनली हमारा क्या रहता है कि आईसीटी में हमारा एक तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, एक तो ये यूनिट इसमें कवर होती है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड हो गए, और डेस्कटॉप हो गया, सीपीयू हो गया, या लैपटॉप स्क्रीन हो गई। तो ये सब जो आप टच कर सकते हो वो हार्डवेयर में आता है। सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते हो एक एप्लीकेशन की तरह, जो उसके अंदर कोड होते हैं जिसके हिसाब से आप रन करते हो, जब आप डबल क्लिक करते हो तो ऐसा होगा, और इस चीज़ को अगर आप यूज़ करो तो इससे ये इसका आउटपुट आएगा। अगर आप वीडियो इस फॉर्मेट में या फिर किसी वीडियो को आप इस प्लेयर में चलाओगे तो वो ऐसे शो होगी। तो वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर, जैसे वीएलसी सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो ये सब सॉफ्टवेयर हो गया। फिर उसके दूसरी चीज़ क्या आती है हमारे इसमें कि हमारी आती है कंप्यूटिंग। ठीक है, कंप्यूटिंग मतलब कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे उसमें डाटा स्टोर होता है, कैसे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो डाटा हमारा वो बिट्स, बाइट्स, टेराबाइट, गीगाबाइट, ये सब स्टोरेज की यूनिट्स हैं कि मतलब इतनी स्टोरेज है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम हो गई, रोम हो गई, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, कैश मेमोरी, ये सब क्या होती हैं, इन सब पे बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं हमारे। ठीक है, उसका थर्ड कंपोनेंट जो है हमारा वो है हमारा ईमेलिंग। ठीक है, ईमेलिंग में क्या होता है कि हमारा ईमेल के क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, ईमेल किस फॉर्मेट में होता है, मतलब ईमेल का क्या फॉर्मेट होता है। पहले हमारा एक किसको में टू आता है, फिर फ्रॉम आता है, फिर आप एक बीसीसी होता है, एक सीसी होता है, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, उनके क्या मतलब हैं, क्या एप्लीकेशन हैं उसकी। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। जो ईमेल होती है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, फिर एक सर्वर जो है वो सर्वर पर काम करते हैं ईमेल। और बस पार्ट्स ऑफ ईमेल, ये दो चीज़ें होती हैं। फिर जो फोर्थ पार्ट आता है हमारा, जो फोर्थ कंपोनेंट है आईसीटी का, जो हमें यूजीसी के स्लिप्स के हिसाब से कवर करना है, वो है हमारा क्या, इंटरनेट, जिससे हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, जानते हैं, लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी हमें नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि हम टर्मिनोलॉजी को यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम उस टर्मिनोलॉजी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, या उसे यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बेसिकली सिर्फ इंटरनेट की सर्विसेज को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक एक स्ट्रक्चर है कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि उसमें क्या है कि डेली डेली मतलब क्वेश्चन होते रहेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहोगे, उन्हें समझते रहोगे, तो उससे क्या है कि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग जाएगी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये फ़ायदा है कि आपको पता लगता है कि मतलब कितनी मेहनत की ज़रूरत है, और कैसे, मतलब इतना कि आप अगर गेम खेल रहे हो तो उस गेम को कैसे खेलना है। ठीक है, वो आपको प्लानिंग स्ट्रेटजी आपको ऑटोमेटिकली डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि यूजिंग वेबसाइट्स टू पोर आउट वंस ग्रीवांसेस इज कॉल्ड, किसी की शिकायतों को दूर करने के लिए वेबसाइटों का उपयोग करना कहा जाता है। तो क्या है ना कि आजकल कंपनीज़ में, या फिर पहले भी जब इंटरनेट नहीं था तब भी कंपनीज़ में बहुत सारे लोगों को कुछ दिक्कतें होती थी, कुछ उनकी परेशानियाँ होती थी, और कुछ लोअर लेवल पे रहती थी, कुछ अपर लेवल पे रहती थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रहती थी। अलग अलग लेवल पे अलग अलग परेशानी और दिक्कतें रहती थी, लोगों को रहती हैं अभी भी और रहती रहेंगी। ठीक है, तो उसकी उसको क्या बोलते हैं, ग्रीवांस।
ग्रीवेंसेस बोलते हैं उसे, कि क्या दिक्कत परेशानी और क्या मैटर है। ठीक है, तो इसके लिए वेबसाइट्स, डेडिकेटेड वेबसाइट्स एम्प्लॉयज़ क्रिएट करते हैं। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि उन्हें क्या, उस चीज़ को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि साइबर वेंटिंग कहते हैं, साइबर रेंटिंग कहते हैं, वेब हेट कहते हैं, वेब प्ली कहते हैं। तो वेब हेट तो डायरेक्टली आप मतलब इस ऑप्शंस को डायरेक्टली कट आउट कर सकते हो। कैसे? वेब हेट जो है आपको समझ में आ सकता है अगर आप देखो तो। वेब हेट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ठीक है, वेब हेट मतलब कि ऑब्वियसली यानी मतलब एक तरह का जो नफ़रत है वो फैलाने का जो तरीका है, जैसे कि आज आप आजकल देख ही रहे होंगे इंटरनेट पर। ठीक है, मतलब लोग अभी बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल इस चीज़ में भी कर रहे हैं। तो उसे एक ब्रॉडर व्यू में उसे कहते हैं वेब हेट। या फिर अगर वेब हेट ना हो तो हेटेड स्पीचेस होती हैं एक तरह की, या फिर हेटफुल स्पीचेस। लोग जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि एक लड़की को अरेस्ट कर रहा था एक स्टैंड अप कॉमेडियन के अगेंस्ट में। उसने बहुत ही गलत तरह के शब्द यूज़ कर रहे थे, बहुत ही गलत तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, जो कि मतलब एक मॉरलिटी नहीं है तो उसकी वजह से। ठीक है, तो फिर वेब प्ली आता है। वेब प्ली क्या है कि एक तरह की एप्लीकेशन ही है, मान लो एक तरह की रिक्वेस्ट है, उसे वेब प्ली कहते हैं। मान लो आपने रिटर्न एप्लीकेशन नहीं दी, रिटर्न प्ली नहीं दी, आपने वेब प्ली डाल दी। ठीक है, जैसे आप कोर्ट में भी सुनते होंगे, या फिर न्यूज़, अगर न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें सुनते होंगे आप। ठीक है, तो ये दो वर्ड बिल्कुल आप नेगलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसका मीनिंग पता है। ठीक है, तो मीनिंग बताना बहुत ज़रूरी है। तो हम चलते हैं कि मतलब आगे सब कुछ इस तरह से अरेंज करा है कि आपको उसका मीनिंग अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन किसी और एस्पेक्ट में पूछा जाए, फिर किसी और तरीके से पूछा जाए, कोई और ऑप्शन उसका करेक्ट हो, ठीक है, तो कैसे उस चीज़ को समझा जाए और कैसे करेक्ट आंसर को यूज़ किया जाए, मतलब टिक किया जाए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि साइबर वेंटिंग में इसकी डेफिनेशन जो मेरे को सबसे अच्छी मिली वो ये है कि वेंटिंग योर एंगर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। वेंटिंग होता है जैसे वेंटिलेटर देखते हो ना, कि मतलब एयर पास करने के लिए, तो ऐसी एक एंगर पास करने के लिए, अपना एंगर निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, साइबर वेंटिंग कहते हैं उसे। सम एम्प्लॉयज हैव बीन सेट अप ऑफिशियल ग्राउजिंग वेबसाइट्स ऑन इंटरनल वेब सिस्टम्स। इंटरनल वेब सिस्टम पे उन्होंने वेबसाइट क्रिएट कर दी, वहाँ पे लोग अपनी शिकायतें डालते हैं। जैसे कि एक जब मैं बीएचएल में था तो वहाँ पर सजेशन के लिए एक ऐसी वेबसाइट थी, एक पोर्टल था अलग से, उसमें अपने सजेशंस डाल सकते थे। ठीक है, उसमें आपको उन सजेशंस के हिसाब से वहाँ पर क्या होता था कि उन सजेशंस के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते थे, या फिर वो पॉइंट्स आपकी सैलरी में ऐड ऑन होकर आपको रिफ़ंड मिलते थे। मतलब 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, ऐसे करके आप जितने सजेशन दोगे उस हिसाब से पैसे मिलते थे। ठीक है, इस तरह की एक अपोजिट उसमें कि अगर आपको दिक्कतें हैं तो उस तरह की वेबसाइट एम्प्लॉयज़ सेट कर देते हैं, उसे कहते हैं साइबर वेंटिंग। इससे क्या होता है कि रीजनिंग है that it's better to get the complaints out in the open that have problems first in the dark। ठीक है, वो कंप्लेन बाहर आ जाती हैं जो वो प्रॉब्लम्स जो कि तभी रह जाती हैं, या फिर उन पे कोई ध्यान नहीं दे पाता, या फिर वो एड्रेस नहीं हो पाती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा साइबर वेंटिंग। फिर आता है हमारा साइबर रेंटिंग। साइबर रेंटिंग है एक तरह के, कोई ब्लॉग है, ट्वीट है या टेक्स्ट मैसेज है, उसमें हमने अपना गुस्सा निकाल दिया। जैसे आप ट्विटर पे देखते हो कि उसमें क्या होता है, उसमें हर तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो सिर्फ पर्टिकुलरली सिर्फ उसके लिए यूज़, मतलब उसके लिए नहीं है कि आप सिर्फ उसमें ग्रीवेंसेस अपने रजिस्टर करोगे। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसका एक यूज़ हो रहा है। अगर अपना प्रेशर रिलीव करने के लिए, फिर किसी भी तरह की रेज रिलीज़ करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइबर रेंटिंग। फिर वेब हेट और वेब प्ली ने बता ही दिया कि हेटफुल स्पीच को वेब हेट का नाम दिया जाता है कि कंटेंट दैट इज हेटेड फॉर अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। फिर वेब प्ली इज अ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट प्लेस थ्रू वेब, उसमें क्या कहेंगे, वेब प्ली। ठीक है, सो इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है कि यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवेंसेस कार्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साइबर वेंटिंग। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो गया साइबर। ठीक है, यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवेंसेस कॉल्ड क्या, साइबर वेंटिंग। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन वेब सर्च फाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद वेरी लिटिल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टर्म्ड एज। जब आप सर्च करते हो, ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट निकल के आते हैं, उसमें ऊपर लिखा होता है कि आउट ऑफ इतने सर्चेस आर डन, और इतने सर्च हमारे पास आउटपुट में रिजल्ट में है, ठीक है। ऊपर कोई पढ़ना कि इतने सेकंड में इतने रिजल्ट मिले हमें, ठीक है। तो फाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट विद वेरी लिटिल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टर्म्ड एज, मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि वेब खोज में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी के साथ बड़ी संख्या में दस्तावेजों को खोजना हो कहा जाता है। बहुत मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट क्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, पुअर रिकॉल कहते हैं, या वेब क्रॉल कहते हैं, पुअर प्रिसीजन रेट कहते हैं, पुअर वेब रेस्पॉन्स कहते हैं। अब इसमें क्या है ना, ये देखो तीन ऑप्शन ना बहुत ज़्यादा मतलब आसपास के हैं। अगर आपको वेब क्रॉल का मतलब बता तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो हम चलते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, प्रिसीजन जो है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन को इज द फ्रैक्शन ऑफ रिट्रीव डॉक्यूमेंट दैट इज रेलेवेंट टू द क्वेरी, ठीक है। प्रिसीजन क्या है कि मतलब जैसे मान लो कि 10 डॉक्यूमेंट उसमें सर्च में आउटपुट में निकल गया रहा है, उसमें से कितने मतलब कि दो उसमें अगर आपके मान लो सिर्फ एक्यूरेट हैं या फिर रिलेवेंट है क्वेरी के, प्रिसीजन क्या हो गया 2/10, हमारा प्रिसीजन रेट हो गया, ठीक है। तो ये तो एक मतलब एक्यूरेसी मतलब प्रिसीजन बताना है कि भाई कितना मिला है या नहीं मिला। तो ये तो एक कैलकुलेटिव चीज़ हो गई ना, वो एक कैलकुलेटिव चीज़ नहीं है। इसमें बचा है वेब फाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद वेरी लिटिल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टर्म्ड एज। उस चीज़ को क्या कहेंगे अगर हमें बहुत रेलेवेंट चीज़ नहीं मिली, ठीक है। रिकॉल इज द फ्रैक्शन ऑफ द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट दैट आर सक्सेसफुली रिट्रीव्ड, ठीक है। सक्सेस अगर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है उसमें सक्सेसफुली मिले हमें, ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट तो आए हैं लेकिन उसमें रिलेवेंट नहीं है वो, तो रिकॉल क्या हो गया, पुअर हो गया, ठीक। ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो प्रिसीजन और रिकॉल में क्या अंतर है कि प्रिसीजन क्या तो लो होगा या हाई होगा या मीडियम होगा, मतलब कि अगर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ज़्यादा जितने आए उसमें से ज़्यादा रेलेवेंट हो गए तो प्रिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर हमें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ही मतलब इन्फॉर्मेशन कम मिली लेकिन डॉक्यूमेंट बहुत सारे हैं, तो रिकॉल कम हुआ है, ठीक है। वो प्रिसीजन कम नहीं, वो रिकॉल कम है, ठीक है। रिकॉल इज द फ्रैक्शन ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दैट आर सक्सेसफुली रिट्रीव्ड। तो ये रेलिवेंट का वो टोटल का है, वो ये रेलिवेंट का, रेलिवेंट में से कितने हमें कम मिले हैं ना, तो पुअर रिकॉल हो गया वो, ठीक है। अब वेब क्रॉलर का मतलब क्या होता है, वेब क्रॉलर ना एक तरीके का जाल है, मतलब कि वेब है, स्पाइडर वेब भी आप कह सकते हैं। इसमें लिखा है द टाइप ऑफ बॉट टिपिकली ऑपरेटेड बाय सर्च इंजन लाइक गूगल एंड बिंग, देयर पर्पस इज टू इंडेक्स द कंटेंट ऑफ वेबसाइट ऑल अक्रॉस द इंटरनेट सो दैट दोज वेबसाइट्स कैन अपीयर इन सर्च इंजन रिजल्ट्स, ठीक है। वेब क्रॉलर क्या करता है कि एक बॉट है, वो इंडेक्स कर देता है, मतलब कि सबकी एक सबको एक नाम देता है या पोजीशन देता है या लोकेशन देता है, उसकी सेट कर देता है कि जब अगर कभी कोई ऐसा टर्म सर्च बॉक्स में डालेगा तो आपके आउटपुट और सर्च आउटपुट में ये चीज़ें चली जाएंगी और लिस्ट हो जाएंगी। तो वो काम कौन करता है, वेब क्रॉलर करता है, ठीक है। तो ये तो बैकग्राउंड वर्क हो गया। फिर पुअर वेब रिस्पॉन्स ये एक तरीके का मतलब आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, ठीक है। डाटा ख़राब होने की वजह से या फिर डाटा स्पीड नहीं आ रही उस वजह से हो सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि हमारे दो में ऑप्शन मिलेगी, प्रिसीजन है रिकॉल। रिकॉल का मतलब समझ में आ गया कि जो रिलेवेंट है उसमें से कितने सही कितना है। तो हमें बोला कि कम लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद वेरी लिटिल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इसका तो हमारा क्या हो गया, पुअर रिकॉल हो गया, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, पुअर रिकॉल, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो बेसिक टर्म को समझते चलो, क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, बेसिक बेसिक मतलब क्या, फंडामेंटल मीनिंग क्या है उसका, फिर उसके बाद उसमें जो ऑप्शन हैं उनका मीनिंग क्या है, कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से होता है बिल्कुल, कि आपको ऑप्शन अगर समझ में आ रही है चीज़ तो आप से लगा सकते हो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटोगे तो मतलब आप फिर वही क्वेश्चन कर पाओगे, कभी कोई और क्वेश्चन पूछा गया तो वो नहीं मिल पाएगा, उसका आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन चलता है, द कंसेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम,
कनेक्ट इंटेलिजेंस एक चीज़ निकल के आई है, वो किस चीज़ से ड्राइव हुई है, वो मतलब किससे किससे प्रेरित है। कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा निम्न में से ली गई है, ठीक है। तो किस चीज़ से ली गई है? अब इसके पास हमारे पास 4 ऑप्शन है: वर्चुअल रियलिटी, फजी लॉजिक, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडेड नेटवर्क, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी एक तो होती है रियलिटी की, मतलब जैसी सच्चाई है वो होती है वर्चुअल रियलिटी की, हमने क्रिएट करी है उस चीज़ को ऐसे, ठीक है। कोई भी मान लो कि आप कहीं गए हो, उससे हम ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे वर्चुअल वीडियोस आती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वर्चुअल वीडियोस में एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि मतलब ऐसे एज इट इज़ आपको लगेगा कि हाँ आप भी वहीं हो, जैसे ऐसा फील होगा आपको, ठीक है। फजी लॉजिक, फिर उसके बाद ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडेड नेटवर्क, ये क्या होता है, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम अपने टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करने में। कनेक्ट इंटेलिजेंस क्या है? कनेक्ट इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द कमिंग टुगेदर एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज amongst a group, and secondly it involves action or goal oriented activity yielding new knowledge as a key contribution to organization। उसमें क्या है कि मतलब एक तरह से अगर हम लेमन भाषा में समझें तो कुछ अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट आए, एक साथ बैठे, उन्होंने बातचीत स्टार्ट करी, उन्होंने अपनी नॉलेज शेयर स्टार्ट करनी शुरू करी, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपनी नॉलेज अपनी 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 नॉलेज शेयर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उस नॉलेज शेयर करने से क्या हुआ, फिर उन्होंने अपने गोल ओरिएंटेड काम करना स्टार्ट करा। उनकी जो एक्टिविटी है वो गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। उससे क्या हुआ, उन सब की अगर हम गोल ओरिएंटेड काम करेंगे अगर वो सब मिल के, तो उससे कुछ और आउटपुट निकल के आएगा। वो आउटपुट क्या होगा, एक की कंट्रीब्यूटर होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम कनेक्ट इंटेलिजेंस। अब ये चीज़ किस चीज़ से मतलब ली गई है, डराइव हुई है, ठीक है। तो देखो, वर्चुअल रियलिटी इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। इसमें तो सिंपल, इसमें तो बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है कि एक साथ में आए हैं, कलेक्टिव है, फिर उसके बाद उसमें इंफॉर्मेशंस का शेयर हुआ है, नॉलेज शेयर हुई है, फिर उसके बाद उसका जो आउटपुट हुआ है वो एक अलग डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज है। ऐसा की कंट्रीब्यूटर की तरह वो फिर एक आउटपुट की तरह आएगी, ठीक है। ये तो वर्चुअल रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम तो बस उस चीज़ को हम महसूस कर पा रहे हैं। ऐसा ऐसा भी आप घर में बैठे हो, आप वर्चुअल रियलिटी में आप कोई ट्रैकिंग की वर्चुअल वीडियो देख सकते हो, तो आपको लगेगा कि हाँ आप ही ट्रैक कर रहे हो, आप ही ट्रैकिंग करके आए हो, आप मनाली घूम के आए हो या आप लद्दाख घूम के आए हो बाइक पर, या फिर आप जैसे आप मूवी देख सकते हो, आप मैच देख सकते हो ऐसे ही, या फिर आप मैच खेल सकते हो। ऐसे वीडियो गेम्स भी आने लगे हैं, वर्चुअल रियलिटी वाले वीडियो गेम्स, ठीक है। तो उससे वो वर्चुअल रियलिटी, उसमें कुछ नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ आप यूज़ कर रहे हो एक तरीके का, वो मतलब एक तरीके का वीडियो फॉर्मेट ही है एक तरीके का, मान लो, ठीक है। फजी लॉजिक यू आर गोइंग टू सेट हैव अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट इज बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। फजी लॉजिक क्या है ना कि जैसे मान लो आपने पानी लिया, आप किसी ग्लास में पानी भरा आपने, ठीक है। तो अगर आप उससे पानी को टच करते हो या उसका टेम्परेचर मेज़र करते हो, तो उसके बाद आप या तो दो चीज़ें अगर बताने के लिए आपका ऑप्शन हो तो आप बताओगे या तो वो हॉट है या कोल्ड है। कन्वेंशनली यही तो ऑप्शन होगा आपके पास, भैया भी बोलोगे भैया तो ठंडा है पानी, या फिर ये गर्म पानी। लेकिन जो हम नेचुरली हम क्या करते हैं, हम जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं थोड़ा गर्म है, या फिर हम बोलते हैं थोड़ा ठंडा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पार्शली वो मतलब कम्प्लीटली ट्रू है, कम्प्लीटली फॉल्स है। या उसमें क्या है कि हमारा वो हो सकता है मतलब कम्प्लीटली ट्रू है, कम्प्लीटली फॉल्स, लेकिन इसमें या फजी लॉजिक में क्या होता है कि वो पार्शियल वैल्यूज होती हैं, या तो ठंडा है, थोड़ा ठंडा है, और थोड़ा गर्म है, ठीक है। तो ये पार्शियल वैल्यूज होती हैं उसमें लाई जाती है, ये फजी लॉजिक है। तो फजी लॉजिक में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि हम कनेक्टिविटी या फिर हम कुछ ऐसा कनेक्शन है और जिसके बाद कुछ आउटपुट आ रहा है। फजी लॉजिक इज़ अ process or is a coding or is a output that has been produced। उसके बाद ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ क्या टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है कि हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं, उसमें कोई डेवलप तो नहीं कर सकते हम, तो हमने शेयर करा, मैंने शेयर करा, किसी ने रिसीव कर लिया, बस ख़त्म, शेयरिंग हो रही है बस। लेकिन वो कई एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही कि जो कोई और न्यू नॉलेज क्रिएट करे, ठीक है। फिर आता वैल्यू एडेड नेटवर्क। जो वैल्यू एडेड नेटवर्क है हमारा,
उसे हम क्या कहेंगे कि जो वैल्यू एडेड नेटवर्क इज इज अ प्राइवेट होस्टेड सर्विस दैट प्रोवाइड कंपनीज विद अ सिक्योर वे टू सेंड एंड शेयर डाटा। ठीक है, और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल लीज फ्रॉम अ टेलीफोन कंपनी टू ऑफर कस्टमर्स विद मॉडर्न एक्सेस टू नेटवर्क सर्विसेज थ्रू लोकल और टोल फ्री नंबर। मतलब एक तरह के जैसे कि नेटवर्क होते हैं कंपनीज में, वो सब क्या करते हैं कि एक गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, वो नॉलेज भी शेयर कर रहे हैं, नॉलेज किस तरह से शेयर कर रहे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, उस काम से कुछ मतलब कुछ आउटपुट आ रहा है, फिर उस आउटपुट के थ्रू एक सामने। ठीक है, तो जो की डिफरेंस है इन चारों में, वर्चुअल रियलिटी, फजी लॉजिक, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडेड नेटवर्क में, उसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडेड नेटवर्क थोड़ा सेम सा है कनेक्टिंग इंटेलिजेंस किया। लेकिन क्या है कि जो उसमें बेसिक डिफरेंस है कि वो आप कहीं कलेक्टिवली आप उसके लिए आगे कुछ और काम नहीं कर सकते। सिर्फ शेयरिंग के लिए आप ब्लूटूथ सही है, लेकिन वैल्यू एडेड नेटवर्क क्या है कि आप उसमें शेयर कर सकते हो, फिर आप उसमें जो शेयर करा आपने उससे कुछ और कंट्रीब्यूट करके या फिर कुछ उससे इंटीग्रेट करके कुछ और नई चीज़ डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, वैल्यू एडेड नेटवर्क। ठीक है, वैल्यू एडेड नेटवर्क। ठीक है, तो टिक कर देता हूँ एक बार, ये होगा वैल्यू एडेड नेटवर्क। ठीक है, हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज़ ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट अप्लायंस इज कॉल्ड। देखो, ऑर्डिनरी टेलीफोन मतलब कि एक जो फ़ोन है, टेलीफोन है, उसे अगर हम एक इंटरनेट अप्लायंस की तरह यूज़ करें तो उससे हम क्या कहते हैं, वॉइस नेट कहते हैं, वॉइस टेलीफोन कहते हैं, वॉइस लाइन कहते हैं, वॉइस पोर्टल कहते हैं। वो वॉइस टेलीफोन तो नॉर्मल है कि वॉइस मैसेजेस ट्रांसफ़र करने का मतलब कि एक वॉइस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जिस टेलीफोन को बोलते हैं उसे वॉइस टेलीफोन कहते हैं। तो ये तो नहीं है। ठीक है, तो वॉइस नेट क्या होता है, वॉइस लाइन क्या होती है और वॉइस पोर्टल क्या होता है। तो इसके लिए हम चलते हैं कि इसकी मीनिंग्स क्या होता है। सबसे पहले ना कि हमारा जो अगर कोई जनरल नॉर्मल टेलीफोन है वो अगर इंटरनेट अप्लायंस की तरह यूज़ होता है तो उससे वो किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आईसीटी से वो किस पे काम करता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पर काम करता है, जिसे कि हम आईपी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। is a method and group of technologies for the delivery of voice communication and multimedia sessions over internet protocol networks such as internet। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वॉइस कम्युनिकेशंस होता है और मल्टीमीडिया सेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू हम जैसे वीडियो कॉल कर ली, वॉइस कॉल भी कर ली। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज भी हम उसमें शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉइस नेट क्या होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट ट्रांसमिट्स वॉइस। जो कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसमें वॉइस ट्रांसमिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, वॉइस नेट। अब वॉइस टेलीफोन क्या होता है, अगर वो टेलीफोन में मतलब कि एक तरह से वो सैटेलाइट फ़ोन भी हो सकता है। ठीक है, और वो नेटवर्क वॉइस नेटवर्क टेलीफोन पे हो सकता है। तो उसमें कम्युनिकेशन किससे होगा, सैटेलाइट से या फिर नेटवर्क के थ्रू। तो नेटवर्क के थ्रू होगा तो वॉइस नेट हो गया। ठीक है, बाकी ओवरऑल क्या होगा, वॉइस टेलीफोन होगा। अब वॉइस पोर्टल किसे कहते हैं, सम काइंड कॉल्ड अ पोर्टल इज़ अ वेब पोर्टल दैट कैन बी एक्सेस्ड एंटायरली बाय वॉइस। ठीक है, एक पोर्टल जो कि आपका वॉइस के थ्रू चल रहा है, मतलब कि एक तरह से जैसे कस्टमर केयर वाला पोर्टल होता है, एक तरह का वो वेब पोर्टल, एक वेबसाइट है। उसमें अगर आप टोल फ्री नंबर से कॉल करते हो 1-800-0 करके कुछ भी है 123 पे कॉल करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक वॉइस पोर्टल मिलता है। ठीक है, वो वॉइस आपको कुछ कमांड देती है कि अगर आप ये 1 प्रेस करोगे तो इससे होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा। ठीक है, वो एक एंटायरली वॉइस से कमांड होने वाला एक पोर्टल है, वेब पोर्टल जिसे कहते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं, वॉइस पोर्टल। फिर हम वॉइस लाइन क्या होता है, वॉइस लाइन इज़ अ लो कॉस्ट फोन सर्विस इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू योर ट्रेडिशनल फोन लाइन। ठीक है, विद अ टेलीफोन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन एंड टेलीफोन अडेप्टर, वॉइस लाइन अलाउज यू टू मेक एंड रिसीव कॉल्स एट होम और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी अगर आपको कहीं पे भी बात करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अभी हम अगर टेलीफोन से बात कर रहे हैं तो उसमें आप नेट यूज़ नहीं कर सकते, उसमें मल्टीमीडिया सेशन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरनेट की तरह उसे यूज़ कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट फ़ोन की तरह यूज़ कर रहे हैं जो आप यूज़ करते हैं, तो उसमें आप वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें आपका क्या आता है, एक टेलीफोन होगा,
एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होगा और एक टेलीफोन अडेप्टर होगा, जो कि आप बेसिकली देख सकते हो नियरली सेम एज क्या, जो हमारे लैंडलाइन कनेक्शन होते थे उसके साथ जैसे BSNL में मिलता है कि आपके पास एक अडेप्टर मिलेगा, ठीक है, टेलीफोन अडेप्टर होगा, उसके बाद एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होगा, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो सब कुछ, फ़ोन वोन जो भी आपको यूज़ करना है नेट के लिए, लैपटॉप में नेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं वॉइस लिंक। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, यूज़ ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन, जो कि ऑर्डिनरी टेलीफोन है, उसे अगर हम इंटरनेट अप्लायंस की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस लाइन, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, वॉइस लाइन, सी इज द आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ आ गई। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिलीड लाइव कास्टिंग, ठीक है। डिलीड लाइव कास्टिंग मतलब क्या होता है कि जैसे अभी कुछ लोग क्या करते हैं, उसे जैसे प्राइम टाइम हो गया, वो यूज़ वो क्या क्या बोलते हैं कि कोई प्राइम टाइम शो होता है, लाइव ही एक तरीके का होता है, लेकिन वो बाद में ऐड ऑन होता है नेट पर जाके, या फिर नेट पर बाद में अपलोड होता है, ठीक है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत कट्स करके डायरेक्टली लाइव क्या होता है, जैसे लाइव मैच हो गया उसे हम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत वो जो लाइव मैच होता है वो डिले हो जाता है, मान लो कनेक्शन ब्रेक हो गया या फिर वो ट्रांसमिट नहीं हो पाया पूरा डाटा, तो बीच बीच में लैग कर जाता है या फ्रीज हो जाती है वीडियो, ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसमिट होती है। तो यही पूछा गया कि वीडियो ट्रांसमिशन होता है इंटरनेट टू लुक्स लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग, इंटरनेट पर वीडियो प्रसारण जो विलंबित लाइव कास्टिंग की तरह दिखता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, ये टीवी पता है, लेकिन अगर वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट हो रहा है तब उसे क्या कहते हैं। तो हमारे पास वर्चुअल वीडियो कहते हैं, या डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कहते हैं, वीडियो शिफ्ट कहते हैं, या रियल टाइम वीडियो कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है कि वर्चुअल वीडियो, तो मैंने बताया था कि एक तरह का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो लाइव नहीं होता, ये तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, कभी भी देख सकते हो, है ना, वो तो लाइव नहीं होता, मतलब उसमें थोड़ी ना कुछ लैग हो जाएगा या रुक जाएगा, वो तो फीड है, उसमें एनवायरनमेंट वैसा बना हुआ है, वैसा ही होगा वो, ठीक है, बस आप उसमें अगर कुछ इनपुट अगर आप देते हो तो वो चीज़ चेंज हो जाएगी बस, लेकिन जो उसमें फीड हो रखा है वैसे ही ऑलरेडी फीड है जो आपको दिख रहा है वो वैसे ही रहेगा एग्जैक्टली, ठीक है। फिर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, उसमें क्या होता है कि जैसे आपके छतों पे अभी आप देख रहे हो कि डिश लगने लग गई है, एयरटेल की डिश आती है, हाँ, या फिर फ्री DTH सर्विस आती है, तो उसमें क्या होता है डिश लगती है, उस डिश से क्या होता है सैटेलाइट ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है और वो डायरेक्टली कंज्यूमर के जहाँ पे टेस्ट लिखे होते हैं वहाँ पर रिसीवर एंड पर रिसीव होती है और फिर उसके बाद ट्रांसमिट होकर आपके टीवी में आ जाती है, उसे कहते हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, ठीक है। फिर हमारा आता है रियल टाइम वीडियो, रियल टाइम वीडियो इज अ लाइव फीड दैट डिसेमिनेट्स कंटेंट टू एन ऑडियंस एज इट हैपेंस, ठीक है, एग्जांपल वेबिनार, जैसा जैसा हो रहा है वैसे वैसे आपको दिख रहा है एग्जैक्टली, उसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं है या फिर उसमें कोई बार बार रीटेक नहीं हुआ है, जैसा हो रहा है एग्जैक्टली वैसे ही वो दिख रहा है, जैसे आप वेबिनार अटेंड करते हो या फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस देखी हैं, ठीक है, तो वो सब का रियल टाइम वीडियो के एग्जांपल है। तो डिलीड लाइव कास्टिंग एक तरीके का आपको उसमें डिलीड लाइव कास्टिंग में ये दिखता है ना कि वो कभी ब्रेक हो जा रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जा रही है, तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, फ्रीज हो गई वीडियो या फिर उसमें बफर हो गया, तो वो सब एक्जैक्टली सेम किसके हैं, रियल टाइम वीडियो के। वर्चुअल वीडियो बिल्कुल अलग है, ठीक है, समझ में आ गया। वीडियो शिफ्ट में क्या है कि वो थोड़ी वीडियो शिफ्ट हो गई या कट हो गई, ठीक है, तो वो बिल्कुल एक्जैक्टली वैसी नहीं आ पाई जैसी होनी थी, वो जैसी अपलोड हुई थी वैसी नहीं दिख रही, या फिर अपलोड ही गलत हो गई, वो थोड़ा शिफ्ट हो गया, हाँ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग है, वो ट्रांसमिट हो रही है उसमें, हाँ, ठीक है, सैटेलाइट विच ट्रांसमिट टू टेलीविजन सिग्नल डायरेक्टली टू रिसीवर्स इन कंज्यूमर्स होम, TTH सर्विसेज। रियल टाइम वीडियो होती हैं, जैसे कि लाइव क्लास चल रही है, लाइव कोचिंग क्लास चल रही है, या फिर वेबिनार हो रहा है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया था कि वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट इट लुक्स लाइक डिलीड लाइव कास्टिंग, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, रियल टाइम वीडियो, इसका आंसर क्या हो गया, डी, रियल टाइम वीडियो, ठीक है। सो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे जो हमने करे, इसमें डायमेंशंस अलग अलग थी,
और अलग अलग थोड़े थोड़े अलग अलग एस्पेक्ट के मतलब एक तरह के मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस थे जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में यूजीसी नेट में, ठीक है। सो इन चीज़ों को मेरा मानना है कि अगर आप इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो इनकी जो टर्मिनोलॉजी उसमें यूज़ हुई है ना, उसको समझने की कोशिश करो। जब भी कभी आप बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो तो इन क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी जो है उसे समझने का, ठीक है, ट्राई करो क्यों, क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो चीज़ समझ में आए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आपको कोई भी परेशानी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जो हमारा है t.me/home science exam, उस पर जाकर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी इस वीडियो में चीज़ समझ में ना आए तो उसे कमेंट कर दो वीडियो के नीचे डायरेक्टली आकर, ठीक है। आपको एब्सोल्युटली कंफर्म रिप्लाई मिलेगा, पक्का रिप्लाई मिलेगा। और अगर कोई चीज़ ऐसी होगी कि वो थोड़ी डिबेटेबल है, फिर वो नहीं हो पा रही है, समझ में नहीं आ पा रही, तो आप उसके लिए अलग से वीडियो की अपील भी कर सकते हो। मैं शॉर्ट वीडियो बना के भी डाल दूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।